एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। यह ऐतिहासिक टिप्पणी वर्ष 1902 में सारण जिला मुख्यालय स्थित जिला स्कूल छपरा से मैट्रिक की परीक्षा के बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान अंग्रेज परीक्षक ने दिया था। यह वही स्कूल है जहां से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैट्रिक तक की शिक्षा देने वाला यह जिला स्कूल अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां बुनियादी शिक्षण सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है, जो अपने आप में स्वर्णिम अतीत का बदहाल वर्तमान की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस विद्यालय के कई भवन शिक्षा विभाग के कब्जे में है। स्कूल प्रशासन के द्वारा विभाग को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है, कारण चाहे जो भी हो। इतना ही नहीं, इसी परिसर में जिला कंप्यूटर सोसाइटी नव पदस्थापित एक और विद्यालय भी खुल गया है। साथ ही परिसर में जिला प्रशासन द्वारा एक पार्क भी बन रहा है। वैसे कहने को तो सैकड़ों छात्रों का नामांकन है यहाँ, लेकिन आते कुछ ही हैं। प्रतिवर्ष की भांति 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती पर विद्यालय प्रशासन द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन कर अपनी खाना पूर्ति कर ली जाती है, कारण कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में तत्कालीन सारण जिला वर्तमान में सिवान जिले के जिरादेई गांव में हुआ था, लेकिन उनकी प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के इसी जिला स्कूल से शुरू हुई थी। इसी विद्यालय में राजेंद्र बाबू का नामांकन 1893 में 8वें वर्ग में हुआ था, जो उस वक्त का प्रारंभिक वर्ग था। उस समय 8वीं वर्ग से उत्तीर्ण करने के बाद इसी स्कूल में नामांकन के लिए एंट्रेंस में आया करते थे, जिसे अव्वल दर्जा का वर्ग भी कहा जाता था। राजेंद्र बाबू इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्हें वर्ग 8वीं से सीधे 9वीं में प्रोन्नति कर दिया गया था। उन्होंने इसी जिला स्कूल से 1902 में एंट्रेंस की परीक्षा भी दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, वर्मा और नेपाल में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने प्रांत का नाम रोशन किया था। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो उत्तर पुस्तिका कोलकाता से बिहार नहीं आ सका, जिसमें अंग्रेज परीक्षक ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। इस विद्यालय के शिक्षक व छात्र जिला स्कूल को एक धरोहर के रूप में देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद की गौरव गाथा सुन 1 घंटे की दूरी तय करके आती है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही कही जाए या पढ़ाई करने वाले छात्रों की लापरवाही, छात्रों की उपस्थिति नगण्य रहती है। यही कारण है कि 1 घंटे की दूरी तय करने वाली आरती को लंच के समय बगैर पढ़ाई किए वापस बेरंग लौटना पड़ता है। आरती ने स्वराज खबर के संवाददाता से बातचीत के दौरान अपनी आप बीती सुनाते हुए कहती हैं कि मैंने अपने पिताजी से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जिला स्कूल के बारे में मालूम हुआ, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उसी स्कूल में अपना नाम लिखवाऊंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़कों की पढ़ाई होती है। तो मैंने इसी परिसर से स्थापित 9 पदस्थापित स्कूल में नाम लिखवा लिया और पढ़ाई करने बहुत दूर से आती हूँ, लेकिन बगैर पढ़ाई के वापस लौटना पड़ता है। राजकीय इंटर कॉलेज जिला स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस विद्यालय के कोने कोने में राजेंद्र प्रसाद की यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्कूल की वर्तमान दशा व दिशा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा होगा। जर्जर भवन शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 दर्जन शिक्षक हैं, जो छात्रों को पठन पाठन के अलावे अन्य गतिविधियों की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। विद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग का अतिक्रमण खुद शिक्षा विभाग ने ही किया है और क्लासरूम में शिक्षा विभाग के 8 कार्यालय संचालित होते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पठन पाठन पर भी पड़ता है। विद्यालय के कई प्राचार्य आए और चले गए, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने में सफलता नहीं मिली, कारण कि खुद विभाग ही अतिक्रमण कर चैन की नींद सो गई है। समय रहते अगर शिक्षा विभाग शिक्षा के इस मंदिर को संरक्षित नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब गौरवशाली अतीत वाला यह स्कूल इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। जरूरत है इसे सजाने व संवारने की, जिससे छात्रों को राजेंद्र बाबू की तरह बनने का प्रेरणा मिले। वोकेशनल कोर्स की जो पाठ्यक्रम पहले से थे, अभी क्या स्थिति है? अभी यही स्थिति है कि मैं जब से प्राचार्य बना हूँ उसके पहले से ही वोकेशनल की पढ़ाई बंद हो चुकी है। यहाँ पर शिक्षक नहीं है वोकेशनल के,
और न कोई वैसा फर्म है, जो कि बंद हो चुका है। एक कृषि की पढ़ाई होती है, ISC AG की पढ़ाई होती है, तो उसके लिए भी अलग से शिक्षक नहीं है। यहाँ जो वोकेशनल के एक अनुदेशक थे वही पढ़ाते थे, अभी उनका प्रतिनियुक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास हो गई है, तो वो भी खाली हो गया। यानी सर एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है? एग्रीकल्चर वही बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं, बॉटनी के, जूलॉजी के, वही लोग पढ़ाते हैं। माध्यमिक शिक्षा का क्या हाल है सर? माध्यमिक शिक्षक मात्र 2 ही हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग का इंस्ट्रक्शन है कि माध्यमिक के शिक्षक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक को सम्मिलित रूप से कक्षा संचालन का जिम्मेवारी लेनी है, और प्राचार्य को यह अधिकार दिया गया है कि प्राचार्य कक्षा संचालन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर ये रूटीन तैयार करेंगे, जो रूटीन बना हुआ है, और कक्षा का संचालन करेंगे। तो माध्यमिक में मात्र 2 शिक्षक है, कितने पद सृजित हैं? 23 पद से मात्र 2 लोग हैं। मात्र 2। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 480 हैं। उच्च माध्यमिक वाले लोग आके पढ़ाते हैं? उच्च माध्यमिक वाले पढ़ाते हैं, और माध्यमिक में भी 2 शिक्षक हैं, वे लोग भी उच्च माध्यमिक में रूटीन उनका बना हुआ है, उसके अनुसार लगभग सर 1300 बच्चे हो गए, शिक्षक कितने हैं? कुल शिक्षक 18 कितने होने चाहिए? उच्च माध्यमिक के हैं और 2 माध्यमिक के। कितना मतलब कितना होना चाहिए? क्या था? होना तो 40 से कम नहीं होना चाहिए टोटल। अगर क्या परेशानी क्या होती है? बहुत परेशानी होती है, अगर कोई शिक्षक छुट्टी में चले जाते हैं तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो शिक्षक रहते हैं उनको दायित्व दिया जाता है शिक्षण का, और कक्षा का संचालन होता है। सर राजेंद्र प्रसाद के यादों से यह जुड़ा विद्यालय है। छात्र भी गौरवान्वित होते हैं, मैं भी गौरवान्वित रहता हूँ, और मुझे लगता है कि इस परिसर का कण गौरवान्वित होता रहता है कि एक दिन राजेंद्र बाबू यहाँ उनके चरणों का धूल जो है यहाँ पड़ता था, इसलिए सब लोग गौरवान्वित होते हैं, कण गौरवान्वित होता है। पेड़ पौधा से बावजूद इसके सर शिक्षा के सुधार के लिए जो किए जा रहे थे प्रयास सरकार के द्वारा, नहीं मात्र 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं 23 की जगह, तो कैसा लगता है? ये तो वो तो विभाग को करना है, हमको जो भी साधन उपलब्ध होता है उसमें अच्छा करने का प्रयास करते हैं और किया जा रहा है। वह तो विभाग की जिम्मेवारी होती है, विभाग के द्वारा जितना शिक्षक उपलब्ध होगा उसी में काम किया जाता है। विभागीय अतिक्रमण सर आपके कॉलेज कैंपस का जो स्कूल कैंपस का हो गया है, 2 बिल्डिंग जो है सरकारी उपयोग में चल रहे हैं। जी 2 बिल्डिंग में कार्यालय चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनसे मुझे कोई बाधा नहीं पहुंच पाती। कोई भी हड़गम्मा या कोई शिक्षक नेता आकर हड़गम्मा नहीं करते हैं, अपना आते हैं, अपने कार्यालय से काम करके चले जाते हैं। अब चले क्या टिप्पणी किया था एक लाइन का? राजेंद्र बाबू का जब उसका उनका कॉपी जांच किया गया था, तो उनके कॉपी जांच करने वाले टीचर ने कहा था परीक्षा पत्र से ज़्यादा परीक्षा देने वाले का सक्षम ज़्यादा है, जिसके कारण उन्होंने भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। जिसके अलावा ये स्कूल फेमस है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिनके नाम पर हमारे स्कूल में वाटिका भी है, जो अभी कुछ दिन स्कूल बंद था, तो उसके कारण अभी ठीक नहीं है। लेकिन तुम लोगों के स्कूल के कैंपस में ही जो है शिक्षा विभाग का सारा कार्यालय खुल गया है। हाँ, हम लोग के स्कूल में तो कार्यालय है ही सब, लेकिन अभी मरम्मत चल रहा है। अभी कोरोना काल था, उसमें थोड़ा छोड़ दिया गया था, हम भी लोग स्कूल नहीं आ रहे थे लोग, इसी कारण क्लास भी बंद था। तो ये लेकिन राजेंद्र बाबू का स्कूल है और शिक्षा विभाग हॉल होता है, और बड़ा कैंपस होता, हॉल होता तो और अच्छा लगता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साहिल राज। लेकिन हाँ, कुछ पीछे है तो नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ फंक्शन के पहले सब चीज़ तैयार हो जाता है। अभी जाके आप लोग देख सकते हैं सब रेडी हो चुका है, उद्यान है, लेकिन पेड़ भर गया है, काटना नहीं है लोग, लेकिन और सब बात नहीं है। साफ़ सफाई अच्छा से करता है लोग, टीचर लोग पढ़ाता है, लोग हर क्लास अटेंड करते हैं लोग। कोरोना के कारण ये सब हुआ है, बीच में स्कूल बंद था, उद्यान सब पेड़ भर गया है, इसीलिए ये सब हो पा रहा है, नहीं तो हम लोग का स्कूल अच्छा है। क्या नाम है? मेरा आर्यन राज। तब और अब में क्या अंतर दिखता है?
उस समय यहाँ छठे क्लास से ही पढ़ाई होती थी और नामांकन की प्रक्रिया थी कि टेस्ट देकर यहाँ नामांकन होता था। तो पूरे प्रमंडल स्तर से यहाँ विद्यार्थी आते थे और अभी जो है 9th से यहाँ पर नामांकन होता है और आस पड़ोस के ही लड़के इसमें मतलब रहते हैं नामांकन के लिए। पठन पाठन में क्या फर्क दिखता है? पठन पाठन में अंतर है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। उस समय पर्याप्त मात्रा में शिक्षक थे और विषय के शिक्षक रहते थे, लेकिन अभी यहाँ शिक्षकों की कमी है। पहले तो जिला स्कूल में नाम लिखाना ही अपने आप में गौरव समझा जाता था। हाँ, उस समय गौरव की बात है कि जो भी यहाँ सेलेक्ट होता था वो प्रमंडल स्तर पर सेलेक्ट होता था, तो वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता था। अब तो सीधे नामांकन की प्रक्रिया है, जो आएगा टीसी लेकर उसका नामांकन। राजेंद्र बाबू विश्वविद्यालय में पढ़े जी। क्या यादें क्या? फेमस यही है कि बेटर्स एंड एग्जामिनर उनके कॉपी पर लिखी गई थी और ये वाक्य इस तरह था कि जैसे 5 क्वेश्चन में एक का आंसर देना रहता था, तो उन्होंने क्या किया था कि 5 के 5 आंसर लिख दिया था और कहा था कि इस 5 आंसर में से कोई एक आप चेक कर लीजिए। तो इसी पर प्रसन्न होकर लिखा गया था कि एग्जामिनर बेटर एंड एग्जामिनर। कब की बात है ये जब हाई स्कूल में थे तब की बात है। आपका नाम क्या हुआ सर? चंदन कुमार सिंह। तो 2 ही शिक्षक हैं और उच्चतर में मात्र 16, जबकि स्ट्रेंथ 40 है। तो अभी शिक्षक नियोजन की कार्रवाई होने वाली है। आपको ज्ञात होगा कि वो अभी पंचायत इलेक्शन के कारण रुक गया था और पंचायत चुनाव के बाद पुनः ये प्रारंभ होगा। तो फिर आवश्यकता के अनुसार या जितने शिक्षक आ पाएंगे उनमें से अधीक्षा के अनुसार यहाँ पे शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। सर, यहाँ राजेंद्र प्रसाद भी पढ़े हैं, तो जी। पहले ये था कि एक मॉडल स्कूल के रूप में जिला स्कूल को जाना जाता था। प्रमंडल से पूरे छात्रों के छात्र परीक्षाओं के तभी नामांकन होता था और जिला स्कूल में नामांकन अपने आप में एक गौरव की बात थी। आज स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जिस समय जिला स्कूल का जिस स्वर्णिम युग की बात आप कर रहे हैं, उस समय में जिला में स्कूलों की संख्या भी काफ़ी कम हुआ करती थी। आज की तिथि में हर एक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो स्वाभाविक है कि छात्रों की संख्या हर एक स्कूल में और पुराने वाले जो स्कूल हैं उसमें कमेगा। जिला स्कूल पहले भी इसका उज्जवल भविष्य था, मतलब ये इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है और अभी भी ये अच्छी स्थिति में है। हाँ, शिक्षकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जो जितने छात्र यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं उनको पठन पाठन में कोई परेशानी। सर,